अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। ये पीछे का व्यू देख के आपको कुछ याद आ रहा है? मुझे लगा कि आप स्कूल को मिस कर रहे होंगे, तो मैंने सोचा अब स्कूल में जो है वो हम बात कर लेते हैं। तो इसलिए आज हम स्कूल में जो है वो लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज का जो मेरा लेक्चर है वो किसी सब्जेक्ट के बारे में नहीं है। इस लेक्चर में हम जो है वो बात करेंगे कि एग्ज़ाम्स में आप ज़्यादा नंबर कैसे ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये फ़िक्र होती है कि हमारे नंबर अच्छे आएँ एग्ज़ाम्स में, और इसके लिए हर तरह से कोई ना कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं कि एग्ज़ाम्स में उनके जो है वो नंबर अच्छे आ जाएं। तो मैं भी आज आपको कुछ एक ही वैसे टेक्निक है मेरे हिसाब से एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लेने की, जिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। तो आप उससे कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। बेटा, आप दुनिया के जो कामयाब लोग हैं उनकी अगर लाइफ हिस्ट्री को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने ज़िंदगी में जो कामयाबी हासिल की है वो ऐसे नहीं हुआ कि वो सोए उठे थे और सुबह उठ के तो उनको ये पता चला कि आज हमने कामयाब हो जाना, तो उन्होंने वो काम किया और कामयाब हो गए। मोहम्मद अली बॉक्सर को आप जानते हैं, वर्ल्ड चैम्पियन रहा है। मोहम्मद अली बॉक्सर जो है वो जब वर्ल्ड चैम्पियन बना था तो एक सहाफ़ी उसके पास आया, तो उसने उससे ये सवाल पूछा कि सर, आपको कैसा लग रहा है कि आपके एक पंच से आपको लाखों डॉलर मिल गए, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो उसने जवाब क्या दिया, उसने ये कहा कि ये एक पंच नहीं है, इसके पीछे मेरी 21 साल की एफ़र्ट है। 21 साल मैंने प्रैक्टिस की है इस एक पंच की, तो अब ये पंच इस काबिल हुआ है कि ये जिसको लगता है उसके होश उड़ा देता है। तो हमें क्या यहाँ से सबक मिल रहा है कि आप अगर अपने आप को बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हैं तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से ऐसा हो सकता है। मैं एक दिन क्रिकेट के हवाले से डॉक्यूमेंट्री देख रहा था इमरान खान की। तो इमरान खान की लाइफ में एक ऐसा टाइम आया कि उसको एक इंजरी हुई, तो उस इंजरी की वजह से ना उसका जो एक्शन था, बॉलिंग एक्शन, वो उससे मिस हो गया। तो वो बड़ा परेशान हुआ कि अब मेरा जो बॉलिंग एक्शन है वो मुझे वापस रिकवर नहीं हो रहा। तो उसने क्या किया, उसने तकरीबन, वो कहता है, मैंने 6 महीने मुसलसल प्रैक्टिस की, और 6 महीने मुसलसल एफ़र्ट करने के बाद मुझे वापस वो बॉलिंग एक्शन जो है वो वापस मुझे मिला। और ये भी आपको पता होगा कि इमरान खान जो है वो पहले मीडियम फास्ट बॉलर था, तो वो उसकी कहता है मेरी ख्वाहिश थी कि मैं फ़ास्ट बॉलर बनूं। तो उसके लिए भी उसने क्या किया, काफ़ी मेहनत की, मुसलसल अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए एफ़र्ट करता रहा। तो फिर एक सिचुएशन ऐसी आई उसकी लाइफ में कि वो एक फ़ास्ट बॉलर बना और दुनिया का एक बेहतरीन फ़ास्ट बॉलर बना। सचिन तेंदुलकर को आप जानते हैं। सचिन तेंदुलकर दुनिया का इस वक्त सबसे कामयाब बैट्समैन माना जाता है। जितनी उसने सेंचुरियाँ और 50s बनाई हैं वो किसी ने भी नहीं बनाई। जितनी उसने क्रिकेट खेली है वो किसी ने भी नहीं खेली। तो उसकी इतनी एफ़र्ट के पीछे भी अगर आप उसकी लाइफ हिस्ट्री को स्टडी करें तो वो कहता है कि मेरी क्रिकेट की जो लाइफ है उसमें कोई एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जिस दिन मैं प्रैक्टिस करने नहीं गया ग्राउंड में। कोई एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जब मैंने प्रैक्टिस ना की हो। तो प्रैक्टिस ही एक ऐसा हथियार है जिससे आप अपने आप में परफेक्शन लेके आ सकते हैं। अच्छा, अब एग्ज़ाम्स की हम बात कर रहे थे। ये मैंने आपको छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज से कामयाब लोगों के बारे में बताया। तो एग्ज़ाम्स में ज़्यादा नंबर लेने के लिए भी ज़रूरी क्या है कि आप अपनी प्रैक्टिस जो है वो बढ़ाएं। कोई भी एक सब्जेक्ट है जिसको आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप उसमें जो है वो प्रैक्टिस करें। अगर आपको
उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस याद करने में मुश्किल आ रही है तो आप लॉन्ग क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आपको याद करके भूल जाता है तो इसका मतलब कि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आपको 1-2 दफ़ा याद करके लर्निंग आपकी ठीक नहीं होती, आप उसको मज़ीद और ज़्यादा अच्छा करें। और इसमें वालिदैन या आपके बड़े बहन भाई आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपने कुछ लर्निंग की है, आप उनके पास बैठें, उनको सुनाएं, उनके साथ डिस्कस करें, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी ज़्यादा बढ़ेगा। इसी तरह से अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं, ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो बच्चे आम रूटीन में तो थोड़े बहुत अच्छे होते ही हैं, लेकिन मैथ्स उनको ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको मैथ्स मुश्किल लगता है या मैथ्स उनको करने में मुश्किल पेश आती है, उनके लिए भी आसान तरीन हल यही है कि वो मैथ्स की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है, जो कॉन्सेप्चुअल एबिलिटी है, वो ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो पेपर में ज़्यादा नंबर लेने के लिए पेपर को हल करना, ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो पेपर को इन टाइम हल करना, उसके लिए भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपको घर बैठे हुए टाइम के साथ स्टॉप वॉच सामने रख के तो पास्ट पेपर्स में से कोई पेपर एक हर सब्जेक्ट का उठा के आपको देखना चाहिए कि मैं ये कितने टाइम में सॉल्व कर सकता हूँ। सिलेबस तो आपका सारा तैयार है, सब कुछ आपने पढ़ लिया हुआ है, आपने उसके टेस्ट भी दे लिए हुए हैं। टेस्ट से आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो गई थी, लेकिन ये जो ड्यूरेशन बीच में आ गया, इस ड्यूरेशन की वजह से ये मुमकिन है कि आपकी तैयारी जो है वो उस लेवल की अब ना रही हो। तो अब आप वापस उसी अगर स्टेमिना पे आना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपनी जो प्रैक्टिस है उसको दोबारा से स्टार्ट करें। अभी तक जिन्होंने नहीं की वो करें। चैप्टर वाइज पूरा जो है वो आप टेस्ट अपना दें, जो आपके पास क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं उनको इस्तेमाल करें, या आपके पास कोई पास्ट पेपर हैं उनमें से लें, और डेली बेसिस पे टाइम के हिसाब से अपनी प्रैक्टिस को मेंटेन करना शुरू करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप में इम्प्रूवमेंट आएगी। अपनी जो राइटिंग स्किल है उसको बेहतर बनाने के लिए लिखना जितना ज़्यादा करेंगे, लिख के करेंगे, उतनी ज़्यादा जो है वो आप में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। और ये चीज़ याद रखें कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप अभी बिल्कुल ना पढ़ें और पेपर वाले दिन से एक दिन पहले अपनी तैयारी जो है वो मुकम्मल कर लें। जो आपका टाइम वेस्ट हो गया है उसके बारे में फ़िक्रमंद होने की बजाय जो टाइम आपके पास बाकी बचा है उसमें आप अपने तौर पे अपना काम जारी रखें। इधर उधर की जो ख़बरें हैं उन पे कान ना धरें, और उन लोगों से रब्ता मत करें जो नहीं पढ़ रहे। उन बच्चों से राब्ते में रहें जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपने प्लान के मुताबिक चल रहे हैं। हमने तो आपको एक स्टडी प्लान देना ही देना है, लेकिन आपने अपने तौर पे अपनी तैयारी जो है वो जारी रखनी है। ये जो वीडियो लेक्चर्स मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इन वीडियो लेक्चर्स को भी आप जितना ज़्यादा सुनेंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी इम्प्रूव होगी, और इनकी भी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप जो है वो बेहतर हो जाएंगे। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन दिनों में आपके पास, जब आप घर पे बैठे हुए हैं, तो आपके पास ज़्यादा टाइम है अपने आप को इम्प्रूव करने का, क्योंकि एक्टिविटीज़ जो है वो बाहर आने जाने की, कहीं पे मूवमेंट की बहुत कम है। तो आप अपने टाइम को जितना ज़्यादा इस वे में यूटिलाइज़ करेंगे कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर लें, उतना ही आपका फ़ायदा होगा। तो उम्मीद है आप बच्चे और आपके वालिदैन इस मेरे मैसेज को समझेंगे और घर पे अपना टाइम टेबल बना के स्टडी करने की जो है वो कोशिश करेंगे। अच्छा, एक और बात कि कुछ वालिदैन जो है वो उनके मुझे फ़ोन कॉल्स आती हैं, वो कहते हैं जी ये बच्चा घर पे पढ़ता नहीं है, हमारी बात नहीं मान रहा, किताबों को हाथ नहीं लगाता। देखें, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको भी लेनी पड़ेगी। अब बच्चे अगर घर पे हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि आप उनके साथ किसी ना किसी तरह से ये मैनेज करें
कि वो अपना पढ़ाई को टाइम दें, क्योंकि आप माशाल्लाह ये बात समझते हैं कि अगर वो बुक्स से इन टच रहे तो सारे साल की उनकी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। वो बच्चे हैं, मुमकिन है वो इस बात को ना समझें, लेकिन आप वालिदैन हैं, आपको इस चीज़ को समझना चाहिए और उनकी काउंसलिंग करें, उनको समझाएं। जिस भी तरह से आप उनको इस बात पे कायल कर सकते हैं कि वो अपनी पढ़ाई पे फोकस करें और टाइम दें, आप ज़रूर ऐसा करें। और उनकी कामयाबी में आपका किरदार बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आप इन बातों को फॉलो करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।